बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 17। इसके अंदर हमने आज एक्सरसाइज 1.6 और उसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने आज डिस्कस करना है। लीनियर इक्वेशंस दो दी हुई हैं, हमने इनको दो तरह से इनको सॉल्व करना है, मैट्रिसेस के मेथड में, या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल। तो पहले अब ये हम डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में। पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखें क्या होता। पहले सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लाइक दिस 2 -2 3 2, और इसके साथ जो मैट्रिक्स बनेगा x और y का इज इक्वल्स टू 4 6। ठीक है, अब हमने इनको सपोज करना है। हम लेट कर लेते हैं, इसको a सपोज करेंगे हमेशा। लेट a इज इक्वल्स टू, मैट्रिक्स हमारे पास होगा 2 -2 3 और 2। इसको हम हमेशा x से सपोज करेंगे, और सॉरी, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम हमेशा b से सपोज करेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, इसको हमने a सपोज किया है, इसको x सपोज किया है, इसको b किया है। तो अब हमारे पास क्या ये बन जाएगी, ax इज इक्वल्स टू b, ax इज इक्वल्स टू b। ठीक है, a को जब उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब ये हमारे पास फार्मूला है, इस फार्मूले के मदद से हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। अगर आप गौर से देखें तो x मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, b मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन a इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, और a इनवर्स का हम फार्मूला जानते हैं। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो मैट्रिक्स A है उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और एडजॉइंट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। डिटर्मिनेंट ऑफ A, और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं 2 -2 3 और 2। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको समझाया था। इस प्रिंसिपल डायगोनल के प्रोडक्ट में से हम इन दोनों का प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सॉरी 2 × 2 माइनस करेंगे 3 × -2। जी, इसको सॉल्व करें तो क्या आता है हमारे पास, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 10। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A जो सा है हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ A, तो एडजॉइंट ऑफ A के बारे में हम जानते हैं क्या होता है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A एक ऐसा मैट्रिक्स है जो A मैट्रिक्स में अगर देखें इन दोनों की जगह चेंज होंगी, ये तो दोनों 2 2 हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 और ये 2, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ये -2 था +2 हो जाएगा, और ये +3 था तो -3 हो गया। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A भी है, एडजॉइंट ऑफ A भी है, तो हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हमारे पास A इनवर्स क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A, कितना हमारे पास 10। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ A हमने ये मैट्रिक्स बनाया 2 2 -3 और 2। अब यहाँ पर 1 ओवर 10 से इन चारों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इनको ऐसे ही रहने देंगे। ये जो फार्मूला हमने शुरू में बनाया था, अब इसको हम लिखेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमने कहा था कि x इक्वल टू क्या होता है, A इनवर्स इंटू B। ठीक है, अब देखें x का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है ये वाला, तो इसकी जगह x की जगह x का मैट्रिक्स लिख देंगे, एक्स वाई इज इक्वल्स टू A इनवर्स हमने ये निकाला, अभी मालूम किया 1 ओवर 10
2 2 -3 और 2 और इंटू बी है, तो बी का मैट्रिक्स कौन सा था, ये जो हमने शुरू में सपोज किया था जी। अब हमने क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा x और y इज इक्वल्स टू 1/10 जी। ये कॉर्नर बनता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, 2 4s are 8 प्लस 2 6s are 12 और मैं यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 4 -12 प्लस 2 6s are 12। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/10 8 प्लस 12 20 हो जाएगा और ये जो है -12 और +12 कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब 1/10 को इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे ऐसे, एक्स वाई मैट्रिक्स है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1/10 है 20 से भी मल्टीप्लाई होगा, 20 मल्टीप्लाई 1/10 और फिर 0 से भी मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1/10। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 1 था 10 2 था 20 और 0 जिसे मल्टीप्लाई होगा उसको भी 0 बना देगा। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जो ऊपर x है तो ऊपर वाली वैल्यू x की वैल्यू होगी, x इज इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0। तो अब लास्ट में जो सा है वो सोल्यूशन सेट लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि x और y है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई, क्लियर हो गया। इसी तरह से इस एक्सरसाइज के जितने भी पार्ट्स हैं तकरीबन 8 के करीब हैं, उन सब को आपने जो सा है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। सेम यही सारे के सारे स्टेप्स यही होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपने पहले क्या करना है, एक तो इनकी तरतीब अपने ज़हन में बैठा लें, पहले x लिखा हुआ है फिर y है, यहाँ पे भी पहले x होना चाहिए फिर y होना चाहिए इज इक्वल टू दिस। अब ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ आ जाएगा, y का कोफिशिएंट -2 है वो यहाँ आ गया, x का कोफिशिएंट +3 है यहाँ आ जाएगा, y का कोफिशिएंट +2 है यहाँ आ जाएगा। सेकंड जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक्स वाई का मैट्रिक्स बनेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दें, प्रोडक्ट बना दें तो यही बन जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से 2x प्लस माइनस 2y ये बन जाएगा। इस तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से 3x प्लस 2y ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका हमने एक सेपरेट जोन सा एक मैट्रिक्स बना दिया। हमने हमेशा इसको ए सपोज करना है, इस मैट्रिक्स को हमने एक्स सपोज करना है और इस मैट्रिक्स को हमने बी सपोज करना है। जब हमने इनको तीनों को लेट कर लिया तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो ये आ गया। ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड होगा। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं लाइक दिस, इस तरह से कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ कि x इज इक्वल्स टू बी डिवाइड बाय ए। क्यों, ए मल्टीप्लाई हो रहा था उस तरह जगह डिवाइड हो गया। अब इसकी पावर क्या है, +1 पावर है, ठीक है। जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो -1 पावर हो जाएगी जिसको हम इनवर्स कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें आप, हमने तो मालूम, अब ये फार्मूला हमारे पास बन गया। इस फार्मूले में x मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, b मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है, a इनवर्स नहीं है। a इनवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, a इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो जो a मैट्रिक्स होगा आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वो कितना आ गया 10। एडजॉइंट हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था डेफिनेशंस के अंदर कैसे मालूम करते हैं, इन दोनोों की जगहें चेंज करते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर हो गया। फार्मूला दोबारा लगाया, उसकी वैल्यू पुट की, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a की जगह 10 आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a की जगह ये आ जाएगा वैल्यू। इसको 1/10 को चारों से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला यहाँ पुट करना है, x की जगह x का मैट्रिक्स आ जाएगा, a इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, और b की जगह b मैट्रिक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जब प्रोडक्ट मालूम हो जाए फिर 1/10 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ऊपर वाली x की वैल्यू होगी, नीचे वाली y की वैल्यू होगी, और इस तरह से हम उसका सोल्यूशन सेट निकालेंगे। क्लियर।
अब इसके बाद जो सा है हम क्रैमर रूल जो सा वो भी सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें जो क्रैमर रूल है, मैंने इसी को फर्स्ट पार्ट को ही लिया है, इसको हमने क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के तहत जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था कि इनको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा था, तो पहले हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। देखें यहाँ पर, तो मैट्रिसेस फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, उसी तरह से x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ आ जाएगा y का कोफिशिएंट -2 है, x का कोफिशिएंट 3 है और y का कोफिशिएंट 2 है। ये एक मैट्रिक्स ये बन जाएगा। और उसके बाद x और y का मैट्रिक्स एक बनेगा इज इक्वल्स टू 4 और 6, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दिया, ये इसमें कन्वर्ट की जा सकती हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या लेना है, इसको हमने लेट करना है, ये A मैट्रिक्स है, हमने इसको कहना है लेट A, कि A मैट्रिक्स कौन सा है वो हमारे पास क्या है 2 -2 3 और 2, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक चीज़ यहाँ पर कि हमने x और y की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, उसका फार्मूला हमें आना चाहिए। देखें x की जो वैल्यू है वो फाइंड होगी किस तरह से, डिटर्मिनेंट ऑफ ax को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से y की वैल्यू कैसे आएगी, वो आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ay को आप डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a से, तो वो जौन सा है वो y की वैल्यू आ जाएगी। अब A मैट्रिक्स और A Y मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, A मैट्रिक्स तो मौजूद है, तो A Y मैट्रिक्स कैसा होगा, A Y मैट्रिक्स ऐसा होगा, देखें A Y मैट्रिक्स, सॉरी A X पहले लिखते हैं, ठीक है। A X मैट्रिक्स ऐसा होगा कि ये जो मैट्रिक्स A का जो फर्स्ट कॉलम है वो तो ऐसे जो सा फर्स्ट कॉलम है इसको हम रिप्लेस कर देंगे इसके साथ, इस वाले मैट्रिक्स के साथ, यानी बी मैट्रिक्स के साथ, यानी 2 और 3 की जगह हम लिखेंगे 4 6। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूँ इस तरह से 4 6, और बाकी ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे ही आ जाएंगे -2 और 2। क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से ए वाई मैट्रिक्स कैसे आएगा, ए वाई मैट्रिक्स ऐसे आएगा कि ये ए का जो फर्स्ट कॉलम है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो सेकंड कॉलम है इसको रिप्लेस कर देंगे इस बी जो इसको हम सपोज करते थे इसके साथ, यानी यहाँ पर आ जाएगा 4 और 6। क्लियर हो गया कि ए एक्स मैट्रिक्स कैसे बना, जो ए का फर्स्ट कॉलम है उसको रिप्लेस कर देंगे 4 और 6 के साथ, और बाकी ये दोनों एलिमेंट्स ऐसे ही आ जाएंगे। और ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो फर्स्ट कॉलम ए का है वो तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे बी के साथ 4 और 6 के साथ। ठीक है, अब हमने इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए का भी, ए एक्स का भी, ए वाई का भी। हमें तो अब जो रिक्वायर्ड है डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी फाइंड करना हमने, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई भी फाइंड करना है। तीनों के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। ठीक है जी, यहाँ पे फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, और उसके एलिमेंट्स है 2, -2, 3 और 2। तो कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको समझाया था कि इस डायगोनल के प्रोडक्ट में से माइनस करते हैं, ठीक है, इसको प्राइमरी डायगोनल कहते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 -2 × 3। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 = 4, माइनस प्लस 3 2 = 6, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास जो आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10 आ जाएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है, तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 4, 6, -2 और 2 इज इक्वल्स टू जी। इसमें भी इसी तरह से वही मेथड है कि प्राइमरी डायगोनल में से के प्रोडक्ट में से माइनस करना है, या नॉन डायगोनल जोन से है इनके प्रोडक्ट्स को, यानी 4 × 2 -6 × -2। तो 4 2 = 8, माइनस प्लस 6 2 = 12 इज इक्वल्स टू 20।
तो हमारे पास जौन सा आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स और उसकी वैल्यू आगे 20, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई फाइंड करना है, तो उसके एलिमेंट्स क्या हैं, 2, 3, 4 और 6, ठीक है जी। सेम वही जो मेथड है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, तो हम यहाँ पे करते हैं, क्या हो जाएगा 2 × 6 माइनस 3 × 4 तो क्या आ जाएगा 6 2 12 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमने तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब इनके फॉर्मूला लगाते हैं, यानी x कैसे कैलकुलेट होगा। मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स को डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर कि x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आया था 20 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास 10, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फार्मूला y कैसे फाइंड करते हैं, y इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई कितना है 0 डिवाइड बाय 10, तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट जो आएगा हमारे पास, सोल्यूशन सेट वो क्या आंसर आएगा 2 और 0। क्लियर है, समझ में आ गई। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्रैमर रूल भी सीख लिया और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी हमने सीख लिया। दोनों मेथड्स को आपने इसके फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं पहले आपने तमाम को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है और फिर उसके बाद आपने क्रैमर रूल लगाकर फिर सारे के सारे पार्ट्स को आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम ही तो ज़रूर डिस्कस करें। अल्लाह हाफिज़।